हेलो छात्रों, आज हम गणित के सेतु अभ्यासक्रम के 16वें तथा 17वें कृति का अध्ययन करेंगे। देखिए, घटक है गुणनफल। उपघटक दी गई संख्या को 3 अंकी संख्या से गुना करना। यहाँ आपको उदाहरण दिया गया है 376 गुना 195। यहाँ पर आपका इकाई, दहाई तथा सैकड़े का संबोध स्पष्ट करने के लिए हमें 3 अलग अलग गुणाकार भी दिए गए हैं। देखिए यहाँ पे 195 अर्थात 100 प्लस 90 प्लस 5, तो इकाई का 5 अंक है, इसीलिए यहाँ पे 376 गुना 5 को हमने अलग से गुणा करके लिखा है 1880। अब जो 9 दहाई है इसका अर्थ है 90, तो 376 को 90 से गुणा करने के बाद 33,840 उत्तर आया है। अब जो सैकड़े वाला स्थान है वहाँ 1 है, अर्थात वह है 100। 376 और 100 का गुणाकार हुआ 37,600। इसी क्रम से यदि हम 5 से गुणा करते हैं तो वो आएगा 5 छक 30, हासिल के आए 3, 5 7 35 और 3 38, हासिल के 3 यहाँ आएंगे और 5 और 3 का गुणाकार 15 और 3 हासिल के मिला के हो गए 18, 1880। बाद में है 9 से गुणा करने के बाद में संख्या, लेकिन यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि 9 यह इकाई स्थान नहीं बल्कि दहाई का स्थान है, इसीलिए इकाई के स्थान के शून्य को हमने इस तरह से लिखना है प्लस करके, ताकि हमें ये समझ में आए कि हमको दहाई के स्थान को गुना करना है, इसलिए हमने इकाई का स्थान खुला रख देना है, अर्थात वहाँ पे शून्य रखना है। उसी प्रकार जब हम सैकड़े वाले 1 से गुणा करेंगे तब इकाई और दहाई का स्थान जो कि यहाँ है वहाँ हमने रिक्त छोड़ना है शून्य के रूप में। जैसे यहाँ पे 100 से जब हमने गुणा किया था तो इकाई और दहाई स्थान पे हमने 100 के 2 शून्य लिए थे। यह संबोध हमारा स्पष्ट होना ज़रूरी है, क्योंकि यदि हम इस 9 से गुणा करते समय जो कि 90 है, यदि हम इकाई स्थान से ये 4 लिखना शुरू कर देंगे तो हमारा उत्तर गलत आएगा। आगे हमें एक उदाहरण दिया है। एक मोबाइल की कीमत 21,687 रुपये है, तो 65 मोबाइल की कीमत ज्ञात करना है। देखो यहाँ पे एक मोबाइल की कीमत दी है और अनेक मोबाइल की कीमत ज्ञात करना है। जब एक वस्तु पे से अनेक वस्तुओं की कीमत ज्ञात करनी होती है तब हमने गुणा की क्रिया करनी है। देखिए यहाँ पे 21,687 गुना में 65, 5 से गुणा करने के बाद की संख्या हमने यहाँ लिखी। अब यहाँ पे प्लस करने के बाद हमने शून्य के रूप में इकाई स्थान है वह छोड़कर हमने दहाई के स्थान से आगे का गुणाकार लिखा है, जैसे कि 6 7 42, हासिल क्या है 4, 6 8 48, 48 में 4 मिलाए 52, 52 के इकाई स्थान को हमने 2 नीचे लिखा, हासिल का 5 आया, 6 6 36, 36 में 5 मिलाओ 41, 41 का 1 यहाँ लिखकर हासिल के 4 आएंगे, 6 का 6 में 4 मिलाओ 10, इकाई स्थान 0, हासिल के आया 1, 6 दूनी 12, 12 में ये हासिल मिला दिए हो गए 13। इस तरह से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख ये संख्याएं जब हम लिखते हैं तब उनमें हमने अंतर बराबर रखना है। इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, यह स्पष्ट रूप से हमें उनका स्थान दिखना चाहिए। इस तरह से ये संख्या हुई 14,09,655, यानी 14,09,655। तो 65 मोबाइल की कीमत होगी 14,09,655 रुपये। अब आगे हमें और एक गुणा दिया है 754 गुना 368। यहाँ पे 3 संख्याएं आई है, इसलिए जब 8 है तो वो 8 इकाई है, 6 है यानी 6 दहाई है, यानी 60 है, इसलिए 0 दे दिया। यहाँ पे हमने अलग कलर से इसीलिए लिखा ताकि हमको समझ में आए। यहाँ पे जब सैकड़े का स्थान 3 है, जब हम इसका गुणा करेंगे
तब 2 शून्य लगाएंगे क्योंकि इकाई और दहाई का स्थान हमने रिक्त छोड़ना है। जब भी शून्य से किसी संख्या का जोड़ होता है तब वही संख्या उत्तर में आता है। जैसे कि 0 में 2 और 2 4 हो गए, तो 0 और 4 4। तो ये उत्तर आया है 2,77,472। यह है 17वीं कृति। अब 754 के जो 368 संख्या है, 368 संख्या में इकाई है 8, इसका गुणाकार आया है देखो 6032, जो कि पहली लाइन से मिलती है। दूसरी संख्या 6 दहाई यानी 60, तो हमने 754 को 60 से गुना किया, वो आया है 45,240, ये यहाँ पे 45,240। और तीसरी संख्या है 754 गुना 300, क्योंकि ये 3 सैकड़ा है यानी 100 की 3 नोट, तो इस तरह से ये 300 से गुना किया है, तो इकाई दहाई पे शून्य आया है और 2262 के आगे 2 शून्य लगा दिए। देखिए यहाँ पे इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 2,26,200, इन तीनों की टोटल करने के बाद उत्तर आया है 2,77,472। अब आगे का देखिए, चौथा हमें चौथा और पांचवा उदाहरण इस तरह से 126 गुना करना है, यहाँ पे 250 से गुना करना है। यहाँ पे 250 से गुना करते समय इकाई स्थान का शून्य है, तो हमने शून्य लिख दिया है। जब भी किसी संख्या से हम शून्य को गुना करते हैं तो उत्तर शून्य आता है, ये ध्यान रखना है। देखिए 5 शून्य शून्य, 5 8 40, हासिल क्या है 4, 5 चौक 20 और 4 24, हासिल क्या है 2, 5 तिया 15 और 2 17। इस तरह से जब सैकड़े के 2 से गुना करेंगे तब इकाई दहाई को प्लस यानी शून्य लिख देना है। इस तरह से आपको कुछ उदाहरण हल करके दिए हैं। 35,214 गुना 203। अब यहाँ पे दहाई का स्थान शून्य था, इसलिए पूरी लाइन शून्य ही आई। शून्य से हमने जिस संख्या को गुना किया उत्तर शून्य ही आया है। यहाँ पे 77 है, यानी पहली लाइन के जो अंक है वही दूसरी लाइन में आएंगे, सिर्फ अंतर इतना है कि स्थान उनका बदल गया है, क्योंकि यहाँ पे दहाई स्थान 7 था, इसलिए हमने इकाई स्थान को शून्य लिख दिया है। बाकी यही नंबर 1987 1987 341 341, क्योंकि गुणाकार तो वही रहेगा लेकिन स्थान हमारा दहाई स्थान होने से बदल गए हैं। आगे 804 गुना 541, 6,52,341 गुना 37। ये सारे उदाहरणों को आपको हल करना है। 5,479 गुना 587, 6,524 गुना 209। 12वां उदाहरण 4,386 गुना 758, 20,587 गुना 39। अब हमें शाब्दिक उदाहरण दिया है। एक कार की कीमत 6,73,562 है, तो ऐसी 75 कार की कीमत कितनी होगी। एक कार की कीमत से हमें अनेक कारों की कीमत निकालना है, अर्थात हमें यहाँ पे गुणाकार करना है। देखिए 6,73,562 गुना 75, यहाँ पे गुणा करके दिया है। देखिए 5 दूना 10, यहाँ हमने लिखे अंक शून्य इकाई स्थान का, हासिल का है 1, 5 6 31 और 1 31, हासिल क्या है 3। इकाई स्थान हमेशा हमने नीचे लिखना है और दहाई का स्थान हासिल के रूप में लिखना है। 5 5 25 और हासिल के 3 थे 28, हासिल क्या आए 2। फिर 5 तिया 15 और 2 हो गए 17, हासिल का आया 1। 5 6 30, सॉरी 5 7 35 और 1 36, हासिल क्या है 3। 5 7 30 और 3 33। अब 7 से गुना करते समय दहाई का स्थान है, इसलिए इकाई के स्थान पे प्लस शून्य लिख दिया। अब 7 दूना 14 का 4, हासिल का है 1। 7 6 42 और 1 43, हासिल क्या है 4। 7 5 35 और 4 39, यहाँ पे 9 लिख दिए, हासिल के 3 आए। फिर
7 या 21 और 3 24, हासिल क्या है 2। 7 7 49 और 2 51, हासिल के 5। 7 6 42, 42 और ये हासिल के 5 मिला के हो गए 47। इनकी टोटल करने के बाद हमारा उत्तर आया है 5,05,17,150। तो 75 कारों की कीमत 5,05,17,150 रुपये होगी। इस तरह से आपने यह एक्टिविटी कंप्लीट करना है।